हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जैसे कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है यूपीएससी और यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज और टेस्ट को लेकर के, जो हमारा टारगेट है कि एक हॉलिस्टिक कोचिंग अलीगढ़ में डेवलप की जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी किसी भी सोसाइटी का किसी भी तबके का बच्चा है, चाहे बहुत अमीर फैमिली से है या गरीब फैमिली से है, सभी को हमें एक कोशिश है कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस डेवलप किया जाए। तो उसी सिलसिले में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये मेरे साथ इंसिडेंस हुआ जब हमारा पहला टेस्ट हुआ था ऑन 31 ऑफ अगस्त को, सैटरडे के दिन। तो कुछ कैंडिडेट्स आए, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट से। तो उनका एक बड़ा क्वेश्चन था मुझसे कि सर, हमने ऐसा सुना है कि अगर यूपी पीएससी में या यूपीएससी में नहीं होता है तो कैंडिडेट्स का क्या होता है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो मैंने उनसे एक सिंपल क्वेश्चन किया, जो आप सभी से भी है, जो यूपीएससी या यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी है, कि क्या आप लोगों ने कोई ऐसा कैंडिडेट देखा है जिसने यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की लगन के साथ तैयारी की हो और वो बर्बाद घूम रहा हो या वो बर्बाद हो गया हो। यहाँ पर ही मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि आपकी बर्बाद होने की और कामयाब होने की जो क्राइटेरिया है वो क्या है। क्या जितने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सभी डीएम बनेंगे, उनको ही आबाद मानेंगे? या जो लोग नीट की तैयारी करते हैं क्या सभी डॉक्टर हो जाते हैं, सभी एमबीबीएस करते हैं? क्या जितने लोग बीटेक की तैयारी कर रहे होते हैं सभी इंजीनियर हो जाते हैं? नहीं होते ना, बट सभी बर्बाद भी नहीं होते। सेम यूपीएससी या यूपी पीसीएस या यूपीसीएस जे की तैयारी के साथ है दोस्तों। यूपी पीसीएस यूपीएससी का जो सिलेबस है, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, इन्होंने इतने अच्छे से डेवलप किया हुआ है कि जो बंदा अगर कायदे से इसकी तैयारी करता है तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना राइज कर जाता है, इतना बढ़ जाता है कि दे कैन सर्वाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो अगर डीएम नहीं बनेंगे, तहसीलदार नहीं बनेंगे, एसडीएम नहीं बनेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम, ऐसी जॉब्स, ऐसे रोज़गार अपने खुद से भी डेवलप करने की उनके अंदर सलाहियत होती है कि वो बर्बाद नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आप कितने लोगों से मिले हैं जो यूपीएससी की सही मायनों में तैयारी किए हुए हों और वो बिल्कुल बर्बाद हो गए हों, उनको एक अच्छा कोई रोज़गार, कोई जॉब नहीं मिली हो? बाय द वे, आप पाएंगे कि आपको ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे ही नहीं कि वो बर्बाद बेवड़ों की तरह रास्ते में भटक रहे हैं। मेरा कहना यहाँ पर यह है कि ये एक सिर्फ मिथ है, और इस मिथ को वो लोग ज़्यादा प्रोपिगेट करते हैं जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कभी तैयारी नहीं की, तैयारी का बिल्कुल अलिफ बे जानते नहीं हैं, ABC जानते नहीं हैं, और वो बात करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने कभी न तो तैयारी की, न कभी तैयारी करने वाले से मिले जिससे कि उनको ये आइडिया हो कि तैयारी करने के बाद में इंसान का लेवल क्या होता है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होता है। तो मेरा कहने का मकसद यही था, यहाँ बताने का मकसद यही था कि आप फ्री होकर के तैयारी करिए। इसमें एक चीज़ अब मैं आगे बढ़ा दूँ कि देखिए यूपीएससी का सिलेबस क्या है या यूपी पीसीएस का सिलेबस क्या है। देखिए, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं एग्ज़ाम की। प्री होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, देन पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब देखिए, अगर प्री का देखेंगे एग्ज़ाम, तो प्री में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। एक जनरल स्टडीज़ का होता है, एक सीसेट होता है। जनरल स्टडीज़ में क्या आता है, तमाम जीएस आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर सब। सीसेट में क्या आता है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल एबिलिटी, तमाम चीज़ें। इसका मतलब इन दोनों को मिला दिया जाए और क्वेश्चंस की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या है, ये है किसी भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें, या है स्टेट लेवल का दें या सेंटर का दें, क्लर्किकल लेवल कोई भी एग्ज़ाम दे लें, क्लर्क लेवल का, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी का, सभी एग्ज़ाम्स का यही पैटर्न है। यानी अगर आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली आप इन सभी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। आपका एसडीएम नहीं बनेंगे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार नहीं बनेंगे, डीएम नहीं बनेंगे, तो आप कहीं क्लर्क हो जाएंगे, आप कहीं पर हो सकता है कि पटवारी हो जाएं, लेखपाल हो जाएं। यानी बहुत सारी वैकेंसीज़ आपके लिए, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएसएल है, आपका ट्रिपल एससी यूपी कराता है, जैसे स्टेट कमीशंस हैं छोटे छोटे, वो कराते हैं। यानी जितने भी क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम हैं, बी सी डी कैटेगरी के एग्ज़ाम्स हैं, सब में आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है। आपसे किसी ने नहीं रोका है कि आप उन एग्ज़ाम को दें। आपका डीएम बन जाते हैं तो वो तो एक हायर लेवल ऑफ द सक्सेस है। उसके अलावा आपकी तैयारी सभी के लिए है।
तो प्लीज़ डियर एस्पिरेंट्स मोटिवेट रहिए, डीमोटिवेट मत होइए इन मिथ से, इन झूठी अफवाहों से कि अगर तैयारी कर ली तो आप बर्बाद हो जाएंगे। कोई बर्बाद नहीं होता है, कोई बर्बाद नहीं होता है। जो तैयारी करते हैं तो सक्सेस मिलती है। यस, ये बात सही है कि सब डीएम नहीं बनते, कुछ डीएम बनते हैं, कुछ एसडीएम बनते हैं, कुछ तहसीलदार, कुछ नायब तहसीलदार, तो कुछ क्लर्क बनते हैं, लेकिन सक्सेस सबको मिलती है। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो इंटेलेक्चुअल लेवल उनका इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा ही करते हैं, दूसरों से हट कर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।